दिल्ली का एक गोपनीय कमरा। तारीख थी 7 मई 2025। घड़ी में रात के 1 बजे बज रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तीनों सेना प्रमुख बैठे थे। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा किसी तूफान से पहले का था। प्रधानमंत्री ने एक ही बात कही, यह समय बदला लेने का है। और ठीक उसी पल अंबाला एयरबेस से रफाल जेट्स के इंजन की दहाड़ ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। ये शुरुआत थी ऑपरेशन सिंदूर की, वो ऑपरेशन जिसने पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में जवाब दिया। लेकिन आखिर नौबत यहाँ तक आई कैसे? कहानी शुरू होती है 15 दिन पहले, 22 अप्रैल की वह दोपहर। कश्मीर की बैसन वैली, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता, पर्यटकों की हंसी से गूंज रही। किसी को अंदाजा नहीं था कि मौत उनके कितने करीब खड़ी है। अचानक जंगल के घने पेड़ों के बीच से 3 साए बाहर निकले। यह इंसान नहीं, दरिंदे संगीत। लश्कर तैयबा की नई शाकाद रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकी। उनके हाथों में अमेरिकन M4 कार्बाइन राइफलें थी। उन्होंने वहां मौजूद पर्यटकों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। मंजर इतना खौफनाक कि वहां मौजूद परिंदे भी खामोश हो गए। आतंकियों ने लोगों के आधार कार्ड चेक करना शुरू किया। कलाई पर बंधे कलावे और माथे के तिलक उनकी मौत का परवाना बन गए। जो हिंदू था उसे अलग किया गया। और फिर गोलियों की तड़ाहट ने वादी को दहलाया। 26 लाशें, 26 परिवार उजड़ गए। इसमें एक हमारा कश्मीरी भाई आदिल संगीत भी था, जिसने इन आतंकियों को रोकने की कोशिश। ये हमला सिर्फ उन 26 लोगों पर नहीं था, ये भारत की आत्मा पर वार था। यह 1990 के दशक की याद दिलाने वाला एक कलेक्टिव जाइड। पूरा देश, हर घर में, हर न्यूज चैनल पर, सोशल मीडिया पर एक ही सवाल, निंदा कब तक? आखिर कब तक हम खून के भारत का गुस्सा 7वें आसमान। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में ही रद्द। दिल्ली लौटते ही वॉर रूम एक्टिव हो गए। NSI अजीत डोभाल ने साफ कर, इस बार हम डोसियर नहीं सौंपे, इस बार हम दर्द दे। सबसे पहले भारत ने कूटनीतिक मिसाइल 1960 का सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर दिया। सोचिए, पाकिस्तान जैसा देश जिसकी खेती और प्याज भारत से बहने वाली नदियों पर निर्भर है, वहाँ क्या हाल हुआ होगा। पाकिस्तान की संसद में हड़कंप मच गया। उनके नेता चिल्लाने लगे कि भारत उन्हें प्यासा मारना संगीत चाहता, लेकिन भारत के लिए यह काफी नहीं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने टॉप कमांडरों के संगीत साथ मिलकर एक प्लान बना। इसका कोड नेम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। यह नाम उन संगीत विधवाओं के माथे के सिंदूर की याद दिलाता जो पहलगाम में मिट गया। सेना ने एक अनोखी रणनीति अपनाई। पाकिस्तान को लगा कि हमला हमेशा की तरह पंजाब या राजस्थान बॉर्डर होगा। उन्होंने अपनी सारी फौज वहां लगा, लेकिन भारत ने अपने शतरंज में बदल। इस बार हमला उत्तर नहीं बल्कि दक्षिण भारत के तंजावुर एयरबे उड़े सुखोई विमान। दुश्मन की सोच जहां खत्म हुई है, भारत की रणनीति। 7 मई की रात 1:45 आसमान में भारतीय वायुसेना के टाइगर स्क्वाड्रन के सुखोई 30 AMKI विमान बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे। उनकी विंग के नीचे लटकी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, दुनिया की सबसे संगीत और घातक मिसाइल। पाकिस्तान के रडार स्क्रीन पर अभी सन्नाटा था। हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमानों ने उनके रडार्स को जैम कर दिया था। उनकी स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक नॉइज। सुखोई विमानों ने बॉर्डर से 50 किलोमीटर पीछे रहकर ही मिसाइलें छोड़ दी। हमें उनकी सीमा में घुसने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ब्रह्मोस मिसाइलें आवाज से 3 गुना तेज रफ्तार से, यानी 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ी। पाकिस्तान के बहावलपुर में स्थित सुभान अल्लाह मस्जिद, जो असल में जैश-ए-मोहम्मद का टेरर फैक्ट्री, वहां आतंकी अपनी जीत का जश्न मनाकर सो रहे। अगले ही पल एक जोरदार धमाका और उधर मुरीद के मेन लश्कर के हेडक्वार्टर पर भी आसमान से मौत पर। उनके कम्युनिकेशन टावर, हथियारों के गोदाम और ट्रेनिंग सेंटर कुछ मलबे के में। यह हमला इतना सटीक, पाक की सिविल आबादी को खरोच तक नहीं, लेकिन आतंकी ठिकाने जड़ में। इसे सर्जिकल प्रोसीजर। लेकिन घायल सांप सबसे ज्यादा खतरनाक। अपनी जनता के सामने शर्मिंदा होने के बाद पाकिस्तानी सेना ने 8 मई की सुबह पलटवार। उन्होंने इसे नाम दिया ऑपरेशन बोनियन आर्मर। पाकिस्तान ने अपने F-16 और JF-17 थंडर जेट्स को भारत की तरफ भेजा। उनका निशाना पठानकोट और अंबाला। लेकिन वह भूल गए थे कि भारत के पास अब 400 एयर डिफेंस। जैसे ही पाकिस्तानी जेट्स ने सीमा के करीब आने, हमारे रडार संगीत ने उन्हें 400 किलोमीटर दूर से ही लॉक कर। S-400 की मिसाइलें काल बनकर उड़ रही। आसमान में अब तक की सबसे भीषण